नमस्कार दोस्तों, आज मेरे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम पंकज तिवारी। ये झारखंड प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि हैं और लातेहार जिला के मीडिया प्रभारी भी हैं। सोशल मीडिया में हमेशा एक्टिव रहने वाले इंसान हैं। सर, विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है सर, और जहाँ तक कि समय भी नहीं है, और अभी जो 5 साल का जो सरकार, जो हेमंत सरकार के जो अगुवाई में जो सरकार चला जाती है सर, दोबारा से जनता क्यों चुने सर आप लोग को या इंडिया गठबंधन को सर? जी, धन्यवाद संतोष जी। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात से अवगत कराऊँ कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से महाराष्ट्र के साथ जोड़ करके और झारखंड में चुनाव कराने का कार्य कर रही है, निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं सभी हमारे अभी पर्व त्यौहार इसी चुनाव के दौरान, और जिस प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया जिस शॉर्ट टर्म में किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं और वो जानते हैं कि हम ना महाराष्ट्र में न झारखंड में हम लौट के आने नहीं जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर एमएलए चुने नहीं जाएंगे, तो वो तरह तरह के हथकंडा अपना रही। और रही बात कि आप जैसे आपने पूछा है कि आखिर सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और उसके बाद आखिर दोबारा क्यों चुकी, तो आप निश्चित तौर पर जानते हैं कि जब इंडिया गवर्नमेंट बनती है, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है, तो आम आवाम गरीबों के लिए कार्य किए जाते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए कार्य करती है। आपने देखा है, अभी आपने कुछ ही दिनों पहले हमारे मनिका के लोकप्रिय विधायक जो कांग्रेस के हैं रामचंद्र सिंह, उनसे आपने इंटरव्यू लिया, मैंने देखा। निश्चित तौर पर आप उसमें देख सकते हैं कि इस 5 वर्षों में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के बावजूद 500 किलोमीटर तक अपने क्षेत्र में, आप देखें इससे पहले कि 35 साल 40 साल तक लगभग लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहाँ चुने जाते थे, लगातार जमुना सिंह जी, 2 बार हरिकृष्ण जी, सभी लोग चुने गए। सड़कों की हालत बद से बदतर थी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में जाने के बाद आपको लगता था कि हम किस इलाके में आ गए, लेकिन रामचंद्र सिंह जी के कार्यकाल में वो सड़कों का जाल बिछा करके, यहाँ तक आपको बता दें कि मनिका के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं उनके गांव में सड़क से लेकर के उन तमाम इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने का उन्होंने कार्य किया, जिस तरीके से कि आज पूरा इलाका में आप जाएंगे तो काली सड़क, पीसीसी सड़क बहुत सी जगहों पर बन चुका है, बहुत सी जगहों पर कार्य लगने वाले हैं। और इतना ही नहीं, कोविड जैसे समय मैं कोविड कंट्रोल का प्रभारी रहा लातेहार कांग्रेस पार्टी ने, डॉक्टर रामेश्वर राव ने मुझे लातेहार जिला का कोविड का प्रभारी बनाया था। आप देखेंगे अभी भी मेरे कुछ बहुत सारे पुराने वीडियोज़ हैं, चाहे फोटोज़ हैं, जिसको आप देखेंगे कि हम कोरोना काल में हमने कभी जान की परवाह नहीं की। हमें प्रशासन के द्वारा कई बार मना किया जाता था कि आप इतने इलाकों का भ्रमण न करें, लेकिन हम जो उसकी गाइडलाइंस थे उसके तहत चलते हुए हम लगातार क्षेत्र में अपने दोनों विधायक, लातेहार विधायक, मनिका विधायक जी, बैद्यनाथ राम जी और रामचंद्र सिंह जी के कुशल नेतृत्व, इन लोगों के मार्गदर्शन से, इन लोगों के संपर्क से मैं कई दफ़ा कई इलाकों में भ्रमण किया जहां अनाज की लोगों की समस्या हो रही थी, आने में लोगों को बाहर से समस्या हो रही थी, लोगों को घर में खाने की समस्या हो रही थी, क्योंकि पूरा विश्व हर्ष आ गया था। ऐसा माहौल शायद न कभी आया था, न ईश्वर, क्योंकि वैसी स्थिति में जब पूरा विश्व ठहरा हुआ था तो उसमें उसका प्रभाव बना। हम लगाए वो सारी चीज़ें जो भी मूलभूत जरूरतें हो उसका हम कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से, आप देखेंगे कि मैं उस दरमियान दिल्ली से खुद अपने से वेपराइजर मशीन तक मंगवा करके मैंने स्वास्थ्य कर्मियों को अपने निजी पैसे से भी दिया। उस दौरान मैंने बहुत सारे मास्क वगैरह का वितरण किया, सब कुछ किया, यहाँ तक कि आपको बताया कि वो जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, जो आपने सुना, मैंने दोनों विधायक जिसे जहाँ जहाँ का भी मामला आता था, प्रदेश कांग्रेस का कंट्रोल रूम हुआ करता था, उसके माध्यम से हम उन सभी लोगों को सुविधा बन सकता था देना।
अब रही बात कि आप जो ये 5 साल, तो 2 साल तो उसमें चला गया और बाकी बचा 3 साल। इसमें आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त हमारी चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए, उसे सिर्फ और सिर्फ सरकार को गिराने के लिए पूरे 3 साल लगा दिया। कभी लिफाफा खोलने लगे, सुना था कि गवर्नर के यहाँ उनके सांसद बताते थे लिफाफा बंद है, उसमें हमारी सरकार चली जाएगी। कई बार हमारी सरकार को तोड़ने के लिए, विधायकों को तोड़ने के लिए बहुत सारे हथकंडा अपनाए, लेकिन यह गठबंधन इस तरीके से मजबूत रहा कि पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस गलत मंसूबे पर नहीं। और रही बात हेमंत सोरेन जी की सरकार, तो आपने देखा मैया सम्मान योजना, किसी जाति किसी धर्म का कोई भेद नहीं, सभी के खाते में, हर माताओं बहनों के खाते में 1000 रुपया दे करके और उन्हें सशक्त बनाने के लिए आज 2500 रुपया देने का कैबिनेट के द्वारा पास कराने का काम किया। उतना ही नहीं, आपने देखा सर्वजन पेंशन योजना, हमारे मंत्री रामेश्वर राव जी ने हेमंत सोरेन जी की सरकार में उसे ला करके, जो पेंशन की पहले हम लोग पेंशन होता था तो क्या करते थे, गांव में कोई मर गया तो वो हो गया तो फिर उतना जगह खाली हुआ तब जाकर के पेंशन हो। आज आप गांव में घूम के हम कहना चाहते हैं कि आप 60 पुरुष और 50 महिला के ऊपर के लोगों को खोजिएगा तो एक भी नहीं मिलेंगे। सभी लोगों को सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला करके हमारी लोकप्रिय हेमंत सोरेन सरकार ने सीधी इस कार्य को किया। जैसे आप सब कुछ देख रहे हैं, वृद्धा पेंशन जिसे मिलता था, आज जो हमारी झारखंड की सरकार सर्वजन पेंशन के तौर पर सभी लोगों को पेंशन देने का कार्य किया। और आज गांव में आप घूमेंगे तो आपको एक भी लोग नहीं मिलेंगे जो कि जिन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है। टेक्निकल कुछ गड़बड़ियाँ से कुछ इक्का दुक्का वैसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल, लेकिन 99.9% लोग कम से कम हम दावे के साथ कर सकते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार में उन्हें पेंशन मिला। आप देखिए अभी सरकार ने बिजली बिल, बहुत लोग केस मुकदमा से जूझ रहे थे, उनके यहाँ बिजलियाँ काटी जाती थी, उन पर मुकदमा होते थे बिजली बिल बकाया होने के लेकर के, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने उसे पूरी तरह से माफ़ करके, जिनके 200 यूनिट की बिजली खपत है उनको पूरी तरह से माफ़ करके एक बड़ा राहत देने का काम किया। तो उसी तरीके से आप देखेंगे, पहले हमने 50,000 रुपये कृषि ऋण माफ़ किया था हमारी सरकार ने, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने, जो हमारी गठबंधन की इंडिया गठबंधन की सरकार है, उसने 50,000 रुपये तक का कृषि ऋण माफ़ किया था। फिर आप देखेंगे कि 2 लाख रुपए तक का भी हम लोग किसानों के हित में, चूँकि आप जानते हैं झारखंड अकाल सुखाड़ का दंश झेलने वाला राज्य है और यहाँ पर उसकी समस्याएं हैं, तो किसानों को राहत पहुँचाने के लिए उन्हें 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण का भी माफ हमारी सरकार ने दीपिका पांडे जी के नेतृत्व में, कृषि मंत्री के नेतृत्व में ये कार्य को किया गया है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि सरकार, आखिर सरकार, संतोष जी हमें जानना चाहते हैं, आप देखिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप देखिए जिस तरीके से आदिवासियों की जमीन लूटने के लिए किस प्रकार से पुलिस बल का प्रयोग करके आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है। आप सारे आम वीडियो सोशल मीडिया, आप हसदेव जंगल की बात, जंगल की बात आप देख लीजिए। लेकिन हमारी सरकार नेतरहाट जैसे, हमारे माननीय मनिका विधायक को हम इसके लिए धन्यवाद देंगे रामचंद्र सिंह जी को, जिन्होंने फील्ड फायरिंग रेंज, जिसमें बहुत बड़ी आबादी हमारी उजड़ रही थी, और उसे रोकने के लिए हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उस फील्ड फायरिंग रेंज को की योजना को रोका गया। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी अडानी अंबानी को देखिए, आप जैसे आप आ जाइए जमीन का मामला पर, तो आप देखते हैं लातेहार लोहरदगा जैसे जिला में आज भी सर्वे फाइनल नहीं है। रिसर्वे का हम लोगों ने बहुत कुछ, माननीय विधायक ने विधानसभा में भी कई बार सवाल उठाया और सरकार रिसर्वे की सारी तैयारियां कर रही है। इसी बीच आचार संहिता लग गया, तो आप देखेंगे कि जमीन की त्रुटियां बहुत, वो भारतीय जनता पार्टी जो लैंड बैंक बना करके, रघुवर दास जी की सरकार जो लैंड बैंक बना करके चाहती थी कि पूंजीपतियों को हम जमीन आसानी से उपलब्ध करा दें, उसके फलस्वरूप वो सारी बातें, आज गरीबों का, जो लोग आप जानते हैं हमारे झारखंड के लोग, गरीब आदिवासी, गरीब जो भी दलित अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं, वो गांव देहात में, झारखंड गांव में रहने वाले
राज्य है और जंगलों में, पहाड़ों में रहने वाले, और वहाँ पर ज़मीन के कागज़ को लेकर के लोगों को ज़मीन से बेदखल करने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हथकंडा अपनाया था, और निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने उसको रोकने का कार्य किया। और आज वही जैसे ही छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार आई, वो दिखाना शुरू कर दिए कि हम किस तरीके से ज़मीन लूट करके अडानी अंबानी को देंगे। लेकिन हमारी सरकार यहाँ के लोगों को उसका लाभ दिलाने के लिए संकल्पित है, और अब वह सरकार निश्चित तौर पर अगली बार आ रही है और आएगी। तो झारखंड में झारखंडियों की जो सरकार, चूँकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जब भी प्रयोग करती है तो दूसरे राज्यों से आए जो लोग हैं, खतियानी नहीं हैं, उनको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाना और उनको यहाँ से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन हमारी सरकार यहाँ के खतियानी लोगों के लिए, झारखंडियों के लिए खास तौर पर पूरी तरह से संकल्पित है। और हर एक योजना, कोई ऐसे घर में आप घूम लीजिए जिसमें सरकार की कोई न कोई योजना का लाभ उन्हें जरूर मिला है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों को, उनके मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार बनाते हैं। लेकिन इसीलिए आम आवाम पूरी तरह से, माताओं बहनों का जिस तरीके से मैया सम्मान यात्रा अभी निकला पूरे झारखंड में, हमारी नेत्री कल्पना सोरेन जी, मंत्री बेबी देवी जी, दीपिका पांडे जी पूरे राज्य का भ्रमण किया। जिस तरीके से महिलाओं ने एकदम हाथ उठा करके जिस तरीके से पूरे आशीर्वाद देने का कार्य किया है, निश्चित तौर पर चुनाव में भी आप देखेंगे कि आप उसी तरह से आपको पूरा एकदम जाके ईवीएम के टप जहाँ इंडिया गठबंधन इधर उधर कहीं नहीं, वोट सब लोग देंगे। और निश्चित तौर पर आने वाला समय में झारखंड में पूर्ण बहुमत नहीं, भारी बहुमत की सरकार, मैंने पहले भी आपको कहा 60+ का आंकड़ा हमारी सरकार को मिलेगी और हम सभी पुनः लौट के आ रहे हैं। और झारखंड में झारखंडियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार संकल्पित है। और उसके लिए हमारे दोनों विधायक लातेहार जिले में पहले भी बहुत सारे वर्कों को किया, आपने देखा है कई अस्पताल, स्कूल, हर क्षेत्र में सीएम स्कूल, आप एक बार जरा सा चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्राइवेट स्कूलों की तरह हमारे सरकार में शिक्षा का व्यवस्था किया गया, चिकित्सा का व्यवस्था, आप अस्पतालों की हालात को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। उसी तरीके से आप देखिएगा सभी जगहों पर धोती साड़ी योजना ला करके लोगों को 10 रुपये में धोती साड़ी दी गई। ऐसी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, योजनाओं की लंबी फहरिस्त है। अगर आपको हम उसकी पूरी सूची देंगे तो शायद 24 घंटा में बीत जाएगा, लेकिन वो योजनाएं जो जनहित की योजनाएं हैं, जो सरकार के द्वारा, हमारे माननीय विधायकों के द्वारा क्षेत्र में कराई गई, उसकी लंबी लिस्ट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों को भी शेयर जरूर करें। आप देख रहे थे संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।